नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जानने की कोशिश करते हैं कि स्पिरिट्स, एंजल्स, भोलेनाथ अपने बच्चों के लिए क्या मैसेजेस, क्या संदेश, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम इस ऑरेकल डेक को एक बार शफल कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा, ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, महादेव, स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट कार्ड हम ले लेते हैं जो कि आया है मिमिक्री। ठीक है। रैप, पावरफुल कार्ड है काफी। सेक्रेड स्पेस, एनॉमली, गिफ्ट्स, बैलेंस, टीम वर्क, प्ले। परफेक्ट। दोस्तों, मैं थोड़ा सा कैमरा का एंगल सेट कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से कार्ड्स विजिबल रहें। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ऑलराइट, थोड़े से डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। चलिए ठीक है, मैंने ऐसा सेट कर दिया कि आपको प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड्स विजिबल रहें। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें आज के इन कार्ड्स को, यहाँ पे जो सबसे पावरफुल कार्ड आज का मुझे दिख रहा है वो है रैथ। यहाँ मैनिफेस्टेशन दिख रहा है आपके एंगर का, आपके गुस्से का, और जो कि जेन्युइन है। और अगर मैं देखूँ, अनॉमली का कार्ड भी है। अगर हम देखें यहाँ पर टीम वर्क, मिमिक्री। फ्रेंड्स, सारे कार्ड्स को देखने के बाद कहीं ना कहीं ये सारे कार्ड्स जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कोई तो है जिसकी कहीं ना कहीं जैसे आंखें खुली हैं अब जाके, और आप कह सकते हो कि अब उनकी आंखें खुली हैं, और सच्चाई का जो खौफ है, जो एक डर है, वो सामने खड़ा है अब उनके। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे ये आपका शत्रु हो, चाहे कोई आपका पार्टनर हो। कोई तो पर्सन है आपके लाइफ से जुड़ा हुआ, किसी ना किसी एंगल से जुड़ा हुआ, जिसके सामने अब सच्चाई मतलब आ चुकी है, या उसको कुछ कोई तो सच्चाई दिख रही है। उनकी आंखें अब खुल गई हैं, और यही कारण है कि अब उन्हें बहुत डर लग रहा है। डर इस बात का लग रहा है कि अब आप देखिए, यहाँ रैत का कार्ड आया ना, तो कहीं ना कहीं ये इस ओर इशारा दे रहा है कि जो आपका एंगर है, जो गुस्सा है, वो उसका मैनिफेस्टेशन, उसका जो स्वरूप है, अब इनको देखने को मिलेगा। इन्होंने कुछ तो ऐसी गलती पास्ट में की थी और इन्हें लग रहा था कि ये बच के निकल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको, आपकी चाहे इंट्यूशन हो, चाहे इंट्यूशन से आपको शक आया हो और आपने फिर फाइंड आउट जब किया हो तब पता चला हो, किसी पर्सन की सच्चाई आपको पता चली, और उस सच्चाई को जानने के बाद आपका जो गुस्सा है वो अब साफ तौर पे दिख रहा है। ये कार्ड्स शो कर रहा है कि इस समय जो आपका गुस्सा है उस इंसान पे, वो इस समय बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना ज़्यादा एंगर इस समय, आपको इतना ज़्यादा गुस्सा उस पर्सन पे आ रहा है कि ये किसी न किसी रूप में मैनिफेस्ट करेगा। और जो इंसान, ये जो पर्सन है जो छुप रहा है अभी आपसे, उसको कहीं ना कहीं ये बात पता चल चुकी है कि आपको सच्चाई पता चल गई है, और यही रीज़न है कि अब वो इंसान डर रहा है आपको कन्फ्रंट, आपको फेस करने में उसकी हालत ख़राब हो रही है।
उसे ये डर लग रहा है कि वो आपको फेस कैसे करे। ये कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकती हैं। ये वो इंसान है जिसने आपके साथ बहुत लंबे समय तक, आप कह सकते हैं, छुप कर एक ऐसा खेल खेला है जिसके बारे में कभी पता नहीं लगने दिया। लेकिन कहते हैं ना कि तुम कितना भी कोशिश कर ले, झूठ ज़्यादा दिन छुप नहीं सकता। सच के आगे एक ना एक दिन वो सच्चाई खुलनी ही खुलनी है। तो यहाँ कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है जो आपके जीवन में मुंह पर अच्छा बन रहा था, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके साथ धोखा कहीं ना कहीं कर रहा था और कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा था कि जिसके बारे में आपको नहीं पता था, कोई भी जानकारी नहीं थी, तो अब वो चीज़ खुल के आपके सामने आ चुकी है और अभी कुछ और भी हो सकता है आना बाकी हो। तो यहाँ एक तरीके का आप कह सकते हैं खुलासा हो रहा है किसी के बारे में जो आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, और अब उन्हें डर लग रहा है आपको फेस करने में, और रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है ये जो इंसान है, क्योंकि इसने झूठ का एक ऐसा कह सकते हैं चक्रव्यूह रचा था कि ताकि उसकी जो सच्चाई है वो आपके सामने कभी ना आ पाए, और इसे ये लग रहा था कि ये बच के निकल जाएगा। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई तो अब डर लग रहा है कि कैसे आपको फेस करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खुलासा हो रहा है, नकाब उतर रहे हैं उन लोगों के जो आपके सामने सच्चे बनने का एक नाटक कर रहे थे और आप ही के खिलाफ काम कर रहे थे। देखिए, अगर आज का फर्स्ट कार्ड देखिए, यहाँ पे मिमिक्री का कार्ड आया दोस्तों। यहाँ पे कोई तो पर्सन है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, या यही पर्सन हो सकता है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको कॉपी करने की कोशिश की जा रही थी, आपके काम के करने के तरीके को, आप कोई चीज़ लाइफ में कैसे मैनेज कर रहे हैं, या फिर आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको कॉपी करने की कोशिश यहाँ कोई करने की कर रहा है। हालत बहुत ख़राब है उस इंसान की। वो इतना स्ट्रांग है नहीं, चाहे फाइनेंशियल हम बात कर लें, लेकिन फिर भी आपकी बराबरी करनी है तो चाहे जैसे भी करनी है, चाहे उधार लेकर ही क्यों ना करनी हो, तो यहाँ कोई तो है जो आपकी पूरी लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, दिखावे की कोशिश कर रहा है। ये दिखाना चाहता है वो पर्सन कि वो आपसे कम नहीं है। तो ये जो मिमिक्री का कार्ड आया है ये इसी चीज़ को दर्शा रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये फुल ऑन इस समय आपको कॉपी करने में लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपको कॉपी करने के चक्कर में इसने ना अपने जीवन में एक ऐसा कह सकते हैं चैलेंज ला के खड़ा कर लिया है। फाइनेंशियली स्पेशली ऐसा लग रहा है कि इसने दिखावे के चक्कर में इतना कर्जा ले लिया है, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसको ये लगता है कि अगर ये आपको दिखा लेगा कि ये आपसे बड़ा है या आपके बराबर है तो उसको एक संतुष्टि मिल रही है, लेकिन ये अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है। अगर हम देखें आगे दोस्तों, यहाँ पे सीक्रेट स्पेस का कार्ड आया है। ये दोनों ओर इशारा करता है। एक तो ये आपकी किसी फिजिकल जर्नी का इशारा कर रहा है, किसी तीर्थ स्थान के लिए आप कहीं घूमने जा सकते हैं ऐसी जगह पर। ये आपकी एक आध्यात्मिक जर्नी हो सकती है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी। परिवार के साथ या अपने पार्टनर के साथ आप ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जो तीर्थ स्थान के लिए काफ़ी फेमस प्लेसेस हैं। ये तो हो गई फिजिकल ट्रैवल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ ये कार्ड आपके इनर पीस और इनर ट्रैवल की भी बात को दिखाता है। ये अंदरूनी जो एक आपका सफ़र है ये उस ओर भी इशारा करता है, यानी कि जो आपका स्पिरिचुअल जर्नी है ये उसके ओर भी इशारा करता है दोस्तों। तो यहाँ दिख रहा है कि जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है ये भी बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ अपनों का साथ देख सकते हैं, यहाँ परिवार, एक अपनों का जो साथ है वो बहुत अच्छा बना रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, चाहे परिवार के साथ या चाहे अपने पार्टनर के साथ आप ये जर्नी करेंगे, चाहे फिजिकल जर्नी हो या फिर मेंटल जर्नी की बात हो, यानी कि अंदरूनी जो एक आध्यात्मिक जर्नी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही, बल्कि आपके साथ जो लोग हैं, चाहे परिवार के कुछ ही सदस्य हो, आप अकेले नहीं है, कोई तो और आपके साथ है परिवार में जो आपके साथ उसी आध्यात्मिक लेवल को फील करता है, और आपके साथ ही साथ उनकी भी ये जर्नी चल रही है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। ये दिखाता है कि किस तरीके से आपको जन्म जन्मांतर से ऐसे परिवार के सदस्य मिले हैं जिनकी जो जर्नी आपके साथ आध्यात्मिक रूप से कई जन्मों में भी रही है साथ। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे एनॉमली का कार्ड आया है। ये कार्ड शो करता है कि कोई चीज़ लाइफ में नॉर्मल नहीं रही है, मतलब कुछ एबनॉर्मेलिटी है, कुछ तो ऐसी चीज़ें जो एबनॉर्मल है, जो नॉर्मल नहीं है। ये आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। देखिए, जो आपके विरोधी इस समय आपके खिलाफ खड़े हैं वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को रीड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पहले ना
इन्होंने ये सोचा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर देंगे या वो कर देंगे, जब ये आपके खिलाफ इन लोगों ने पूरा एक प्लान बनाया। लेकिन अब आपको ये आंक नहीं पा रहे, मतलब कि समझ नहीं पा रहे कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। तो एक एनॉमली जैसी सिचुएशन बनी हुई है, एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन बनी हुई है, जहां आपकी जो सच्चाई है, यानी आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, ये कोई भाप नहीं पा रहा है, कोई जान नहीं पा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो आपके फेवर में ही है कि जो आप सोच रहे हैं वो किसी को ना ही पता रहे तो वो अच्छी बात है, क्योंकि ये तो आपको ही सिर्फ पता होनी चाहिए। तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ बनी हुई है आपके दुश्मनों के लिए। ये आप है जो एक ऐसे वाइब्रेशन को रेडिएट कर रहे हैं कि जो बाकी सब छुप के बैठ के आपको देख रहे हैं ना, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा है, आप नेक्स्ट कदम क्या उठाने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा है, जो आपका नेक्स्ट एक्शन होना है, जो आप डिसीजन लेने वाले हैं, ये सिर्फ आपको ही पता रहे तो ये तो अच्छी बात है। ये ऐसे लोगों को तो पता नहीं ही चलनी चाहिए जो आपके विरोधी हैं, जो आपके खिलाफ खड़े हैं। देखिए, यहाँ गिफ्ट्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बहुत अच्छा है दोस्तों, साफ तौर पे दिखाता है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे जीवन में उपहार के रूप में कई सारी अच्छी खबरें मिल सकती हैं, कई सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर गिफ्ट्स के तौर पे आपके जीवन में कोई ना कोई रूप लेकर चीज़ें आ रही हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल टाइम रहने वाला है दोस्तों। यहाँ मॉनेटरी बेनिफिट मुझे होता हुआ दिख रहा है, पैसों को लेकर कोई ऐसा रास्ता खुल सकता है जिसमें आपको पैसों का बहुत सारा बेनिफिट हो। काम अगर करते हैं, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं, कोई अच्छा बोनस मिल सकता है, या फिर कोई ऐसा ऑप्शन मिल सकता है जिससे कि आपको एक अच्छी अर्निंग हो कहीं ना कहीं से। बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। एक्सपेंशन का प्लान अगर आपका है तो बिल्कुल वो मुझे यहाँ पूरा होता हुआ दिख रहा है। जीवन एक उपहार के तौर पे आपको बहुत सारी चीज़ें देने वाला है दोस्तों। यहाँ यूनिवर्स इस समय जिस एनर्जी की ओर इशारा आपकी लाइफ में कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपको गिफ्ट्स के रूप में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। रिलेशनशिप भी मुझे आपका अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। अगर नहीं भी हैं किसी रिलेशनशिप में, तो भी जो आपके परिवार है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, परिवार के जो लोग हैं, सबसे एक बहुत अच्छा आपका संबंध बना रहेगा दोस्तों। खुशी का माहौल रहेगा। देखिए, चैलेंज भी बना रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि लाइफ में कोई पर्पस नहीं है या लाइफ में कुछ और जीने के लिए नहीं है। साथ ही साथ आपको बढ़ाया भी, यूनिवर्स आपको उठा भी रहा है ऊपर। अगर कोई एनर्जी आपको गिराने में लगी हुई है, तो एक एनर्जी आपको उठाने में भी लगी हुई है, दोनों साथ साथ में चल रहा है। देखिए, बैलेंस का कार्ड इसके बाद आया है, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है कि आप इस टाइम फ्रेम में आपका जो मन है वो बहुत बैलेंस होके आप चलेंगे, और चलना भी है। क्योंकि बैलेंस वे में अगर आप बैलेंस रहेंगे, आपका मन अगर बैलेंस रहेगा, तो जो डिसीजंस आप लेंगे वो बिल्कुल सोच समझ के लेंगे, और वो आपके लिए फेवरेबल भी रहेगा। तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि इस समय आप किसी के प्रभाव में नहीं आने वाले हैं। कोई कितना भी आपके ऊपर इम्पैक्ट डालने की कोशिश करे, कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, तो आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाले हैं। आप सुनेंगे सबकी, लेकिन करेंगे अपनी सोच समझ के। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी स्टेबिलिटी के लिए आज दुनिया में लोग कितना परेशान हैं, लोगों का मन नहीं स्टेबल है। लेकिन ये ब्लेसिंग है आपको कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें, ये दिखाता है ये कार्ड कि आप चीज़ों को सोच समझ कर ही करते हैं। अब ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं, हर वक्त एक जैसा तो सोच नहीं सकते हैं, मन प्रभावित होता है, लेकिन इस टाइम फ्रेम में तो यही दिखा रहा है कि बहुत बैलेंस वे में आप चलेंगे, और बैलेंस होके चलना भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप हैंडल कर रहे हैं एक ही टाइम पे। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। फैमिली भी है, परिवार के साथ साथ अपना काम भी है, चैलेंजेस भी हैं, सब कुछ तो अच्छा है। थोड़ा आपको बैलेंस वे में ही होकर चलना पड़ेगा। देखिए, टीम वर्क का कार्ड आया है। अगेन ये बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। दिखाता है इस टाइम फ्रेम में आप किसी को भी लेफ्ट आउट महसूस नहीं होने देंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे, और आपकी इस आदत की वजह से जो लोग आपके साथ चल रहे हैं वो भी आपका पूरा सहयोग करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपके इस तौर तरीके को कि आप किसी को पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो ये चीज़ जब ये लोग देखेंगे जिनको आप साथ में लेके चल रहे हैं, तो वो भी अपना 100 क्या 200% देंगे आपके लिए खड़े रहेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको एक लीडर की तरह देखेंगे कि जो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ता, सबको साथ में लेके चलता है। तो इसमें मुझे आपका मान मर्तबा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपकी रिकमेंडेशन आपके वर्क प्लेस पे लोग देंगे कि आपको एक लीडर की पोजीशन में होना चाहिए अगर आप जॉब करते हैं।
बिजनेस करते हैं तो जितने भी लोग आपके साथ काम करते हैं, चाहे वो क्लाइंट्स हो या फिर आपके स्टाफ हो, उन्हें खुशी होगी, उन्हें अच्छा फील होगा कि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका जो एक अच्छा जो हेल्पफुल नेचर है लोगों की मदद करने का, और सबसे बड़ी चीज़ साथ में लेके चलने का, ये बहुत अच्छी बात है आपके अंदर। तो इसको बहुत अप्रिसिएशन मिलने वाला है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कार्ड बहुत अच्छा है आज के लिए, ये जो टीम वर्क का कार्ड आया है। अगर हम आज के लास्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर ये प्ले का कार्ड आया है। फ्रेंड्स, ये कार्ड दिखाता है कि जैसे शुरुआत में मैंने बताया ना कि कोई तो है जो आपसे छुप कर चीज़ें काफ़ी समय से कर रहा था और अब रिवील हो रहा है धीरे धीरे। कुछ बातें आपको पता चल चुकी हैं, कुछ और भी पता चलने वाली हैं, तो डर उसको लगा हुआ है। तो जो ये खेल खेला गया है आपके साथ, ये प्ले का कार्ड यही दिखाता है कि जो ये खेल खेला गया है आपके साथ, ये काफ़ी समय से खेला जा रहा है, और इस खेल को खेलते खेलते उन्होंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सामने सच्चाई आ जाएगी और इनका पर्दाफाश हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ कुछ लोग जो आपके साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो साफ तौर पे आप पूरी तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। इनका जो पूरा गेम प्लान है वो पूरा डिस्ट्रॉय होता हुआ दिख रहा है। जो भी इन्होंने सोच रखा था वो सब छिन्न भिन्न हो रहा है। कोई मदद नहीं करने वाला इनकी और बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, साफ तौर पे दिख रहा है। ये कार्ड दिखा रहा है कि सारे जो भी खेल खेले गए वो सब अब अपने एंड की ओर बढ़ रहे हैं, सब खत्म होने की ओर बढ़ रहे हैं। सो दोस्तों, आज हम, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये सारे कार्ड्स में से सबसे अच्छा कार्ड मुझे आपके लिए गिफ्ट्स का कार्ड लगा और टीम वर्क का कार्ड लगा। सेक्रेड स्पेस भी अच्छा था, एनॉमली भी अच्छा था, बिकॉज ये दिखाता है किस तरीके से आप इस समय अपने जो ज़रूरत की चीज़ें, मतलब जो दुनिया को पता होनी चाहिए सिर्फ उतना ही पता रहते थे, बाकी चीज़ें अपने अंदर रखते, तो वो अच्छी चीज़ है। आपकी प्लानिंग आपको ही पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के लिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, सारे देवी देवताओं से, ब्रह्मांड से, कि आपके अराउंड एक ऐसी ऊर्जा वो क्रिएट करें कि कोई भी नेगेटिविटी आपके और आपके परिवार की ओर ना इफेक्ट डाल पाए, और जहाँ से भी नेगेटिविटी भेजी गई हो वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आपने जो भी मुझे प्यार दिया है, जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आप करते हैं, मैं उन्हें सबको पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपके दिए हुए प्यार को अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप सभी की ओर सेंड करता हूँ एक बहुत अच्छी ऊर्जा के रूप में। और लाइफ में आपको सक्सेस, ग्रोथ, वेल्थ, हेल्थ, मनी, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी चीज़ की कमी ना रहे दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सो फ्रेंड्स, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, एंजॉय करें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।